हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जन्माष्टमी अभी अभी हमने धूमधाम से मनाई है, अब तैयारी कर रहे हैं छठी की। तो छठी किस तारीख को है, छठी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। अगर तो आपके घर में बाल गोपाल है, आप बाल गोपाल की सेवा करती हैं, तो आपने बाल गोपाल को ही आप दूध से स्नान कराइए, मालिश कीजिए इत्यादि। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, आप उनकी सेवा नहीं करती, तब भी छठी आपने अवश्य मनानी है। तो छठी मनाने के लिए आप इस तरह से कोई भी बाल गोपाल की अगर आपके पास मूर्ति है या तस्वीर है वो ले लीजिए और उसके ऊपर आप दूध का इस तरह से छींटा लगा दीजिए। तो हल्का सा दूध का छींटा आपने लगाना है, इस तरह से सिंपल जल का छींटा लगा दीजिए और एक इस तरह से जो मौली है आपने जो तस्वीर मूर्ति जो भी है उसको आप पहना दीजिए। फिर आपने दीपक जलाना है। देखिए दीपक के हमने आसन दे दिया है फूलों का। दीपक जला के जो विशेष आपने है जो इस पर पूजा होती है, काजल का विशेष महत्व है, तो आपने काजल लगाना है। काजल लगाने के लिए आपने इस तरह से चमचा लेना है, चमचे को जोत के ऊपर रख देना है, देसी घी की जोत ही लगानी है। और जब आपका ये काजल बन जाए तो इस तरह से आपने थोड़ी सा उंगली में लेके काजल को जब ठंडा हो जाए तो ठाकुर जी की दोनों आँखों पे इस तरह से काजल लगाना है और ठाकुर जी के आपकी जो मूर्ति तस्वीर है दोनों चरणों पे आपने काजल लगाना है। पुष्प ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। तो फिर आपने चंदन का टीका जो है ठाकुर जी के मस्तक पे लगाना है, क्योंकि चंदन जो विशेष होता है, छठी के ऊपर चंदन का विशेष महत्व रहता है। तो आपने चंदन का टीका ठाकुर जी को लगाना है। और जो गई माता है, गई माता को भी चंदन का तिलक आपने इस तरह से करना है। और जो दीपक है, दीपक का भी पूजन आपने करना है, दीपक को भी चंदन का तिलक आपने लगाना है। गई माता को भी हम इस तरह से पुष्प देंगे। तो छठी पे विशेष महत्व होता है भोग का। तो इसमें भोग जो हम लगाएंगे, भोग लगाएंगे विशेष कड़ी चावल का। तो आपने इस तरह से कड़ी चावल का भोग लगाना है। और आपके घर में कोई भी मिठाई जो आपके घर में बनी हो उस दिन आपने मिठाई का भोग लगाना है, नहीं तो शक्कर इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं। और विशेष भोग लगता है माखन मिश्री का। और ठाकुर जी को हम जल देंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी को हम भेंट देंगे। तो भेंट आपका जितना आपका समर्थ और बजट हो उतना आप भेंट लीजिए। और ठाकुर जी के ऊपर इस तरह से बार के जो भेंट है आपने 7 बार वार देना है और ठाकुर जी को समर्पित कर देनी है। और इस भेंट को बाद में जो है आपने आपको ठाकुर जी को कोई भी सामान जो ठाकुर जी का आप लाना चाहते हैं वो सामान इस भेंट से आप ला सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को आप भेंट दे सकते हैं। तो बाद में हम ठाकुर जी को इस तरह से आरती करेंगे। तो आरती कोई भी सरलता से आपको जो आती हो वो आरती आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने तो 6 तारीख की जन्माष्टमी मनाई है वो जो करेंगे छठी वो करेंगे 11 तारीख को, और जिन्होंने 7 तारीख की जन्माष्टमी मनाई है वो करेंगे 12 तारीख को। तो हम लोगों ने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है, तो हम लोग 12 को छठी करेंगे। तो आप छठी को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपने छठी की पूजा किस प्रकार करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।